गृह प्रवेश। जयपुर का एक ऐसा किला जिसे देखकर बनाया था हूबहू वही मकान। दिल से ख्वाहिश थी कि इस मकान को इस किले की तरह बनाऊंगा, और बनाया भी सही। फिर उसके बाद जो हुआ वो आप इस कहानी में ज़रूर देखिए, क्योंकि काफ़ी डरावना और काफ़ी भयानक दृश्य जो था वो पूरे परिवार ने साथ में देखा है। अब आपको इस परिवार के बारे में मैं जानकारी दे देती हूँ, उसके बाद चलते हैं इस डरावनी सी कहानी की तरफ। तो इस परिवार में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। 2 भाई और 2 बहनें। दोनों बहनें जो हैं वो एक ही परिवार में दी हैं, मीन्स के दोनों भाइयों से दोनों बहनें दी हैं। ये जयपुर की कहानी है। जयपुर में एक ऐसा किला है जहाँ पर शायद आप लोग गए भी होंगे, पर मैं नाम मेंशन नहीं करती हूँ। बस इतना जान लीजिए कि शायद आपने उसे अभी तक देखा नहीं है। उस किले के बारे में बताने से पहले आप इस कहानी को ज़रूर जान लीजिए। काफ़ी भयानक और काफ़ी डरावनी सी कहानी में ये दोनों भाई बहन जो थे वो एक मुख्य किरदार में थे। तो 2 भाई और 2 बहनें दोनों, एक शालिनी और एक गरिमा। शालिनी और गरिमा दोनों बहनें थीं, और जो भाई थे वो अभिमन्यु और अभय, ये दोनों भाई थे। तो जो शालिनी थी वो छोटी थी और गरिमा बड़ी बहन थी। उसी तरीके से अभय जो था वो बड़ा था और जो अभिमन्यु था वो छोटा भाई था। तो जो शालिनी थी उसका हस्बैंड अभिमन्यु था, और जो गरिमा थी उसका अभय उसका हस्बैंड था। अब इस तरीके से आपने सब चीज़ को जान लिया है। पहले वाले जो सबसे बड़े वाले भाई थे अभय, उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, और छोटे वाले की एक लड़की थी और उसकी पत्नी जो थी वो प्रेग्नेंट थी। तो कहानी अभी शुरू नहीं हुई थी, उसके पहले ही मैंने आपको इंट्रो बता दिया है। अब सभी तरीके से आप अच्छे से उन्हें जान गए हो कि परिवार में माता पिता भी है, पर माता पिता का इतना ज़्यादा लंबा रोल नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें इतना ज़्यादा इंट्रो नहीं कराया। पर यहाँ पर ये चारों जो थे हस्बैंड वाइफ, उन लोगों का रोल मेन था। तो स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। कहानी में जो अभय था वो काफ़ी बड़े बड़े ख्वाब देखता था, मीन्स कि उसे जो सपने थे वो बड़े पूरे करना थे। और पैसे में भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, मीन्स के अच्छी खासी 5 से 7 फैक्ट्रियाँ थी इनकी, और अच्छे खासे नाम चलता था इनका। अब इसमें इनका जो घर था वो काफ़ी नॉर्मल था, मीन्स के मिडिल क्लास तरीके से बना हुआ था। तो इसका एक सपना था कि इसे जब भी घर बनाना है एक हवेली की तरह बनाना है, और हवेली इसने दिमाग में हमेशा से रख रखी थी, जयपुर की एक हवेली। उस तरीके से इसने घर बनवाना था, इसलिए उसने ठेकेदारों को और जो प्रॉपर्टी ब्रोकर है उन सभी के कानों पर बात डाली थी कि मुझे ऐसी ज़मीन खरीदना है जहाँ पर मेरी जो ये हवेली बनकर तैयार हो जाएगी। अब भाई साहब, आप नहीं जानते कि हवेलियों के अंदर के जो दृश्य हैं वो अभी कितने डरावने हैं। लोग कितने जो हैं जो जाने में डरते हैं, और आपको हूबहू उसी तरीके से आपको घर बनाना है, तो फिर तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होनी ही है। पर अभय जो था वो ज़िद्दी था। उसका जो भाई था वो इस तरीके से था कि जो भाई ने कह दिया वही होगा, और दोनों बहनों में भी काफ़ी प्यार था। तो परिवार काफ़ी अच्छा था, इसलिए इन्होंने बनवाने के लिए ज़मीन को देखना चालू कर दिया। ज़मीन चालू करने के देखना चालू करी, उसके पहले ही उसकी जो छोटी वाली शालिनी थी वो थोड़ी घबरा रही थी कि भैया ने एकदम से ऐसा क्यों सोचा, हवेली ही क्यों बनवाना है। नहीं नहीं, हम तो अच्छा घर बनवाएंगे बंगले टाइप के, भले 3 बनवा लो 4 बनवा लो, पर हवेली ही क्यों। तो उसके जो भैया थे जेठ थे वो नहीं माने, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं हवेली ही बनवाऊंगा। अब उसके लिए उन्होंने एक ज़मीन देखी, प्रॉपर्टी ब्रोकर ने उन्हें ज़मीन दिखाई। अब ज़मीन जो थी वो 4000 गज की थी, मीन्स कि आप समझ सकते हैं उम्मीद से भी ज़्यादा बड़ी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी। और इन्हें केवल कम ही चाहिए थी, पर जो अभय था वो कहने लगा अगर मिल रही है तो क्यों ना लूँ, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसने कहा कि 3000 गज तक मैं ले सकता हूँ, तो 3000 गज तक आप मुझे दे दीजिए। और ज़मीन जो बेच रहा था उसने कहा कि ज़मीन तो मैं पूरी दूंगा, 1000 गज रख के क्या करूँगा, ज़मीन तो मुझे पूरी ही देना है, जिसे भी दूंगा
अब ये रोड की ज़मीन थी और काफ़ी अच्छे मौके की थी, तो उसने नहीं छोड़ी। घर वालों से, परिवार वालों से डिस्कशन करने के बाद अभय ने इस ज़मीन को खरीद लिया। अब सपना जो था वो पूरा करने के लिए उसने ठेकेदारों को उस हवेली के पास में ले जाकर सब चीज़ें दिखा दी। हूबहू मुझे ऐसा ही चाहिए, एक कील भी इधर की उधर नहीं होनी चाहिए। फ्रंट जो था वो पूरा देख चुके थे, अंदर से भी डिज़ाइन वगैरह सारी इसी तरीके से बनवाना थी। पर जो ठेकेदार थे वो इस तरीके से समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्हें कम से कम 6 महीना लगा इसे बनवाने के लिए, ठेकेदार ढूँढने में। काम तो अभी बहुत बाकी था, इतनी जल्दी बनने वाला नहीं था मकान। तो जो ढूँढने में ही 6 महीने लगे। फिर एक जो था उसने बताया कि मैं इस तरीके से काम कर सकता हूँ, छेनी से, मीन्स के उसे हाथ से फिनिशिंग दे सकता हूँ, पर मुझे काफ़ी समय लगेगा। अब इन लोगों ने उसे ठेका दे दिया और करीबन 5 से 7 साल इस हवेली को बनने में लग गए थे। पूरा कंप्लीट होते होते ये 7 साल में ये हवेली कंप्लीट हो गई थी। अब जो कंप्लीट हो गई थी तो जो उसकी जो पत्नी थी छोटे वाले की, वो फिर से प्रेग्नेंट थी। उस समय वो थर्ड बेबी के लिए फिर से प्रेग्नेंट थी। उसके 2 बेबी मीन्स के एक लड़का और एक लड़की हो चुके थे, पर वो थर्ड बार फिर से प्रेग्नेंट थी जब उनके घर में प्रवेश था। अब उनकी जो माताजी थे और पिताजी, उन लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी हवेली करी है तो हम सब लोगों को बुलाएंगे, ज़रूर बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे, अभय ने कहा। अभय ने सभी को इनवाइट किया, पर पूजा कौन करेगा? तो उसने कहा कि जो भी करेगा पहले हम उन्हें बता देंगे, उसके बाद हम कार्ड वगैरह छपवाएंगे। तो उसके जो पिताजी थे उन्होंने कहा कि हमेशा से जो हमारे बड़े पंडित पूजा करते आ रहे हैं वही इस पूजा को करेंगे। तो उन्होंने कहा, अभय ने, ठीक है पापा मैं बता दूंगा। तो उसके पिताजी की बात को सुनकर वो पंडित जी को ये मकान दिखाने के लिए, मीन्स के हवेली ही कह सकते हैं, मकान तो नहीं, हवेली दिखाने लेके आ गया। अभी उसने पूरा ढक रखा है, किसी को भी दिख नहीं रहा है। हरा जो शेड होता है वो कवर है, पूरा ढका हुआ। किस तरीके से बना है ये भी अभी किसी को पता नहीं है, केवल घर वालों को पता है। उसमें कारीगर भी काफ़ी अंदर ही अंदर काम चल रहा है, वो कर रहे हैं। और अब जो जैसे ही पंडित जी के लिए वो पर्दा हटाया जाता है थोड़ा सा, तो मेन गेट पर कुछ लिखा था। अब क्या लिखा था ये तो ना ठेकेदार को पता था जो मकान बना रहे हैं, ना मिस्त्रियों को पता था जो कारीगर थे, ना उन्हें पता था। बस केवल डिज़ाइन थी जो हवेली पे लिखी हुई थी, जो जिस तरीके से हवेली पे जो डिज़ाइन बनी थी वही डिज़ाइन हमने हूबहू इस तरीके से छाप दी। पंडित ने गुस्से में आकर कहा कि क्या मूर्खता करते हो, इतनी बड़ी हवेली बनवाई तो ये लिखा हुआ पढ़ नहीं सकते थे? वो किसी खास लैंग्वेज में लिखा हुआ था जो पंडितों को खास समझ में आता है। पंडित ने लिखा है कि इसमें लिखा हुआ है कि भूत प्रेतों का सादर आमंत्रण है इस घर में। इस तरीके से जो मेन गेट पे अगर लिखा हुआ है ये, तो इसका मतलब क्या होता है समझते हो तुम? इसे तुरंत ही हटाओ वरना ये पूजा नहीं हो सकती, तुम्हारा गृह प्रवेश भी नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि इसे बनने में 7 साल लगे, इसे रिपेयर होने में कम से कम नहीं करके 5 से 6 महीने लग जाएंगे। केवल फ्रंट हटाने में, जो उस गेट के ऊपर का फ्रंट था इतना गुम्बज, उसे हटाने में इतनी जल्दी ये काम नहीं हो पाएगा और अगले महीने ही हमारे यहाँ गृह प्रवेश है। तो मैं अंदर हो जाते हैं, हम गृह प्रवेश कर लेते हैं, रहने लगेंगे, उसके बाद ही काम करवाते रहेंगे। पंडित कहता है, गुस्से में ही कहते हैं क्योंकि बड़े पंडित थे, उन्होंने कहा नहीं बेटा तुम समझ नहीं रहे हो, इस तरीके से जो गृह प्रवेश होगा वो तुम्हारा नहीं होगा, भूत प्रेतों का होगा। और ये काफ़ी डरावनी चीज़ जो है वो तुम्हारे गेट पर लगी हुई है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। अभय की जिद के कारण परिवार का कोई भी सदस्य आगे नहीं बढ़ पाया और उस पंडित ने उस घर के पूजा नहीं करी। अब जो अभय था वो गुस्से में आकर किसी और पंडित को लेके आता है और कहता है कि ठीक है पंडित जी आप इस घर में पूजा ना करो, पंडितों की कोई कमी नहीं है। ये शब्द भी पंडित को काफ़ी भारी पड़ा था। अब पंडित जी ने नहीं करी पूजा, पर उसके जो पिताजी थे उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्हें
दक्षिणा में जो भी उनका लगा होगा वो सब चीज़ देकर उन्हें माफ़ी मांग ली थी। उसके बाद उनके घर में कम से कम 21 पंडितों के द्वारा उस पूजा को कराया गया। गृह प्रवेश अभी हुआ नहीं था, अभी पूजा चालू होने में कुछ समय था। सारे मेहमान अंदर आ चुके थे और जैसे ही शालिनी अंदर आती है, शालिनी गेट से ही बेहोश हो जाती है। गेट के अंदर नहीं आ पाती अभी वो गेट के बाहर ही बेहोश हो जाती है। वो जैसे ही पैर रखती है वैसे ही वो बेहोश हो जाती है। उसे चेकअप के लिए ले जाया जाता है और वो डॉक्टर के द्वारा कहा था कि घबराहट में ये बेहोश हो गई क्योंकि प्रेग्नेंट है, इसलिए तो इसे पुराने वाले घर पर ही अभी आराम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब शालिनी का इसमें एक मेन रोल है। पूरा परिवार बेहोश नहीं हुआ, पर ये क्यों हो गई, आपको कहानी में आगे जरूर पता चलेगा। अब परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पूजा पाठ हो रही थी। अब 3rd फ्लोर पे जो कमरे बने थे वो करीबन 21 कमरे बने हुए थे इनके। इसके पिताजी ने पहले ही कहा था कि बेटा जितने कमरे हम यूज़ कर सके और जहाँ जहाँ तक हम जा सकते हैं वही चीज़ तुम बनवाना, पर इन्होंने करीबन 50 से 60 कमरे घर में बनवाए थे। इतने तो सदस्य नहीं थे। 3rd फ्लोर पे 21 कमरे बने हुए थे और उसकी जो कांच थे वो सारे तड़क गए। एक लड़का, उसका जो दोस्त था अभय का, वो आता है और कहता है मैंने सारा घर घूम लिया पर तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी, तुमने सही नहीं कराया इसे। तो वो कहता है कि क्या हो गया। वो कहता है कि तुमने जो शीशे लगवाए हैं 3rd फ्लोर पे वो सारे तड़के हुए हैं। अब आपको बता देती हूँ कि जो भूत प्रेत रहते हैं उनकी नज़र में जो है वो ही हम देख सकते हैं। जो उन्हें दिखाना है वही हम देखेंगे और जो वो बोल रहे हैं वही हम सुनेंगे। तो अभी जो अभय को दिखेगा वो जो वो लोग दिखाना चाह रहे हैं वही दिखेगा। तो अभी उसे सारे शीशे तड़के हुए दिखते हैं। वो हाथ लगाकर देखता भी है। वो नीचे आ जाता है गुस्से में और दरवाज़ा बंद कर देता है सभी कमरों का। अब कुछ नहीं कहता है वो किसी से, पर अब जो उसका छोटा भाई था अभिमन्यु वो उसे एक सरप्राइज़ कार देता है। उसी समय तब उसके जो फैमिली में से एक मेंबर खड़ा होता है और कहता है कि इस कार को मैंने इंडिया में पहली बार देखा था और मैंने इसकी कीमत लगाई थी। तुमने इसके दाम बढ़ाकर अपने भाई को गिफ्ट दे दी और काफ़ी लग्जरी कार थी। शायद इंडिया में 3 या 4 पीस ही आए होंगे उसमें, पर उस पीस में से उसे चाहिए था। इस तरीके से उनकी बहस चलने लगी कार्यक्रम के दौरान। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा आप ऐसे ही रख लो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे यहाँ शुभ काम हो रहा है तो आप इसमें अड़ंगा ना डालें। ऐसा कहने पे उसके जो दोस्त था वो शर्म के मारे नीचे झुक जाता है ऐसा और कहने लगता है ठीक है अंकल, आप ऐसा कह रहे हैं तो मुझे माफ़ कर दीजिए, शायद मुझसे ही गलती हो गई होगी। अब ये गिफ्ट जो था अभिमन्यु उसे अपने भाई को दे देता है और उसी दौरान पता नहीं किसने, या तो उसी लड़के ने या फिर और भी कोई रिश्तेदार थे, किसी ने जाकर ऊपर खेल कर दिया। एक कमरे में काफ़ी सारे टोटके कर कर वो लोग नीचे आ गए थे। अभी किसी को भी नहीं पता कि वो किसने करे हैं, पर खूब सारे टोटके जो बड़े बड़े लोगों को हिला देते हैं उस तरीके से वो तीसरी मंजिल पे टोटके करके आ गए थे। उसके पहले भी उसमें किसका वास था वो भी नहीं पता था, क्योंकि इनके गृह प्रवेश के पहले ही कई आत्माओं ने उस घर में प्रवेश कर लिया था और 3rd फ्लोर पे सारे शीशे तड़क गए थे। अब किसी को भी नहीं पता था कि इतनी सारी घटनाएं एक साथ क्यों हो रही हैं। सब लोग अब चले गए थे मेहमान और ये लोग अब अपने घर में शिफ्ट हो गए। अब शालिनी वो भी अपने घर आ गई थी नए घर में और उसे पता नहीं क्यों पर बेचैनी सी हो रही थी। उसके पति से उसने कहा कि भैया ने ये जो महल बनवाया है, जो हवेली बनवाई है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। मैं शुरू से ही इन सब चीज़ों से घबराती हूँ। मुझे एक साधारण सा घर, एक कमरा सिंपल सा बनवाना था। तो उसके जो बड़े भैया थे वो सुन लेते हैं तो कहते हैं बेटा अगर तुम्हें इस तरीके से बनवाना था तो तुम मुझे पहले कहती तो मैं तुम्हारा बिल्कुल सिंपल और काफ़ी अच्छा सा एक कमरा बनवा देता इस तरीके से घर के अंदर ही। उसने कहा कोई बात नहीं भैया, हम इसमें रह लेंगे, पर मुझे सब कुछ गलत लग रहा है इस घर में। अब वो जो रात थी उससे ये लोग काफ़ी घबरा गए थे।
उस रात इनके घर में काफ़ी डरावनी सी चीज़ें हुई। तो आपको बता देती हूँ कि पहला जो इंसिडेंट था वो अभय के साथ हुआ था। वो जैसे ही सोने जाता है उसे तेज़ी से एक आवाज़ आती है, किसी चीज़ से ठोकते हुए, जो कुछ ठुक रहा है। तो वो तीसरी मंजिल पे जाता है और तीसरी मंजिल पे देखता है तो जहाँ पर टोटका किया गया था, वो अभी तक किसी घर वालों ने नहीं देखा था, पर अब अभय को वो दिख जाता है। वो चिल्लाता है और चिल्लाने के बाद उसके जो परिवार के सारे सदस्य थे वो घबरा कर वहाँ आ जाते हैं और देखते हैं कि पूरे घर में कहीं पर कुछ नहीं है, पर इस कमरे में इतना सारा टोटका किसने कर दिया। अब इस कमरे को ये लोग बंद कर देते हैं क्योंकि अब तो इसमें सारी नेगेटिव जो आत्माएं थी और भी दूसरी, वो सब आ जाती हैं। अब उसके जो पिताजी रहते हैं वो काफ़ी घबराने लगते हैं और घबराहट में वो बेहोश हो जाते हैं। इन्हें नीचे लेके आया ही जाता है कि नीचे से काफ़ी तेज़ी से नौकरों की आवाज़ आती है चिल्लाने की, कि भूत 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 इस तरीके से। और देखते हैं कि जो गरिमा थी, जो उसकी बड़ी बहन थी, वो काफ़ी तेज़ी से गोल 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 घूम रही है। उसे देखकर उसके जो नौकर थे वो चिल्लाने लगते हैं कि भूत दिखा। इतनी तेज़ी से घूमती है कि एक पंखा भी उस तरीके से नहीं घूम पाता। अब सभी परिवार के सदस्य घबराने लगते हैं। थोड़ा ही क्षण होता है कि जो अभय होता है, उसका जो बड़ा भाई, वो नीचे उतरता है और नीचे उतरते उतरते काफ़ी तेज़ी से चिल्लाने लगता है। वो चिल्लाकर जैसे ही नीचे हॉल में आता है वो, वैसे ही ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करने लगता है। फिर उन्हें एक तेज़ी से ठोकने की फिर से आवाज़ आती है, वही आवाज़ जिससे वो लोग सब इकट्ठे हुए थे। अब वही आवाज़ बाहर से आ रही थी, तो उन्होंने देखा कि जो उनके मेन गेट के ऊपर जो लिखा हुआ था, वो इतना ज़्यादा बड़े अक्षर में उतना क्लियर लिखा गया था कि अब उसे मिटाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और ये लिखा किसने, इसे सही किसने करा? तो वो एकदम घबराने लगते हैं और इसमें अभय जो रहता है वो बाहर आकर काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से ताली बजा-बजा के हँसने लगता है। अब घर घर के जो परिवार के सदस्य रहते हैं, सभी के साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट होने लगते हैं। उन्हें अजीबो-गरीब आवाज़ें आने लगती हैं और जो थर्ड फ्लोर था वो पूरा इनने खाली कर रखा था। उसके बाद भी उन्हें अभी तक इतनी तेज़ी से आवाज़ें आ रही थी उधर से कि कोई सामान शिफ्ट कर रहा है। तस्वीरें इनके घर की जो थी वो उन्होंने बताया कि सारी उल्टी-पुल्टी हो गई, मीन्स कि जहाँ लगाई थी वहाँ से खसक गई या किसी ने गिरा दी हो। इस तरीके से सामान सारा उथल-पुथल सारा हो गया था। अब उसकी जो माँ थी, उन्होंने कहा शालिनी से कि शालिनी, जो तुम कर सकती हो वो कोई नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि ऐसा क्या है माँ जो मैं कर सकती हूँ, ये सब नहीं। तो उन्होंने कहा कि तुम बजरंगबली की काफ़ी बड़ी भक्त हो बचपन से ही, तो तुम जो पाठ करना चालू करोगी शायद हमें इससे कुछ राहत मिलेगी। और यही कारण था कि वो गृह प्रवेश के पहले ही बेहोश हो गई थी, क्योंकि वो भूत और प्रेत अंदर जो थे वो नहीं चाहते थे कि शालिनी जो है वो अपने अच्छे पैरों से इस घर में प्रवेश करे, क्योंकि वो थी भक्त हनुमान जी की और बजरंगबली जो थे वो उसके काफ़ी प्रिय थे। वो अपने भाई की तरह उन्हें मानती थी, तो उसके हमेशा साथ में रहते थे। तो इस तरीके से उसकी जो सास रहती है, वो माँ वो उसे प्रोत्साहित करती है। अब जो शालिनी रहती है वो करीबन रात में 3 बजे से पाठ करना स्टार्ट करती है, तो करीबन 6 से 7 बजे तक ये कंटिन्यूअसली करती रहती है। कुछ आराम तो मिला, पर इसी तरीके से फिर उन्होंने 1.5 साल इस घर में खूब तंगी में निकाले। उनकी काफ़ी बेकार हालत हो गई, 3 फैक्ट्रियाँ उनकी बंद हो गई, अब केवल 2 फैक्ट्री बची थी और हालत भी काफ़ी खस्ता हो गई थी। इस तरीके से निकालने के बाद वो लोग अपने पुराने जो घर था उसमें शिफ्ट हो गए और वो हवेली जो थी उसे पूरा एक ईंट तक भी नहीं बचाई, उसे पूरा डिस्ट्रॉय किया गया। और आज भी उसमें जो अपार्टमेंट बन गए, जो बेच दिए होंगे, उसमें से एक जो अपार्टमेंट है वो अभी भी पूरा खाली है। क्या पता उसी में वो प्रेत है, किसी को भी नहीं पता। इस तरीके से पूरी जो लाइफ थी उनकी वो पूरी तबाह हो गई थी, थोड़ी सी दिक्कत के कारण। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।